जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य के 31वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। सूत जी बोले कि इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से नारायण से बोले कि हे प्रभु, आपने कांसे के संपुट दान को जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है, कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था। हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है? यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले कि हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं आजकल गौण रूप में हैं। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्राह्मण का दान है। वह दान कहाँ से किया जाए? जब छोटे ही दान नहीं कर सकते, उस ब्राह्मण का प्रतिनिधि कांसे का संपुट बनवाएं, उसमें 30 मालपुए रख के संपुट कर सूत से लपेटें और ब्राह्मण पूजन करके उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता में दान करें। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा कि हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के ये वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथाओं को सुनकर ये निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करें तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले कि ये सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म्य को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित कर्म नहीं करते हैं, वो नराधम हैं। वह दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र और स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रधुमन, सतधुमन, यौवन नाशित और भागीरथ आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए हैं। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा कि हे ऋषियों, ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख और वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात, खून आदि मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रति को वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त करता है। जिस घर में ये ग्रंथ रतन रखा जाता है वह घर तीर्थ के समान होता है। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास के 31वें अध्याय का समापन होता है और इसी के साथ जो पुरुषोत्तम महात्म्य है, पूरे के पूरे मास की जो कथा है उसका समापन होता है। हमने इस कथा में भगवान विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा प्रदान की है। विशेष कृपा हमने अनुभव की है, विशेष कृपा हमने उनसे ली है, उनका हमें विशेष आशीर्वाद मिला है। इस 31वें अध्याय में विशेष रूप से बताया गया है कि जो व्रत करता है या कथा करता है उसका तो कहना ही क्या है। जो सुनने मात्र से सभी कष्टों का, सभी संकटों का निवारण होता है। तो हम भगवान विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण जी से, भगवान पुरुषोत्तम से हम प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने इस कथा को पूर्ण रूप में स्मरण किया है, जिन्होंने श्रवण किया है, जिन्होंने इस कथा को विधि पूर्वक या चलते फिरते भी सुना है, उनको भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव
अपना विशेष आशीर्वाद दे, क्योंकि श्रावण मास में जो पुरुषोत्तम मास आया है उसका बहुत अधिक फल मिलने वाला है। तो हम सब भगवान श्री नारायण जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जिन्होंने किसी कारणवश पुरुषोत्तम मास की कथा पुरुषोत्तम मास में नहीं सुनी, तो अगर वो इस सावन के महीने में इस कथा को पूर्ण श्रवण कर लेते हैं तो उनको भी भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और पुरुषोत्तम मास के पुण्य का फल मिलेगा। तो इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।